सो हेलो स्टूडेंट्स, जैसे लास्ट के हमने कुछ वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स के बारे में बात करी थी। आज हम लोग बात करने वाले लोकस के बारे में। अब सबसे पहली बात, आपका लोकस होता क्या है। लोकस, जैसे अगर हम बात करें लोकस होता क्या है, जैसे आपका ये सर्कल है तो लोकस क्या होता है। लोकस आपका एक पॉइंट होता है जो पॉइंट आपके उस ज्योमेट्री की सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। जैसे अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल में उसकी सारी प्रॉपर्टी कौन डिफाइन करता है, उसका सेंटर। कि सेंटर से जो इसका डिस्टेंस होता है उसके सर्कमफेरेंस का, वो क्या होता है, रेडियस होता है। और या फिर हम ये बोले कि जब भी आपका कोई व्हील रोल करता है किसी भी सरफेस के ऊपर, तो वो उसके सेंटर के अबाउट रोटेट करता है। तो ये सारी चीज़ें, तो जो आपका सेंटर जो है वो क्या होता है, लोकस होता है। तो उसी के ऊपर आपकी थ्योरम होती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें आपका क्वेश्चन 6 मार्क्स का या 3 मार्क्स का दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। वो यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि थ्योरम क्या है आपका, द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल थ्रू वन पॉइंट एंड दिस डिवाइड एवरी मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। जैसे क्वेश्चन ये कहा है कि आपका एक ट्राइंगल ए बी सी है, उस ट्राइंगल ए बी सी में आपकी जो मीडियन में ड्रॉ करूँ, जैसे ए डी है, आपका बी ई है और आपका सी एफ है, वो जिस पॉइंट पर आपका इंटरसेक्ट होगा वो वाला पॉइंट जो होगा उन सभी मीडियंस को आपके 2/1 के रेशियो में डिवाइड करता है। आपको ऐसा प्रूव करना है। तो ऐसा प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, जब भी आप क्वेश्चन ऐसे लोकस वाले पे सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको गिवन मेंशन कराना है। तो गिवन में हमने मेंशन कर दिया कि आपका जो मीडियन है आपका ए डी बी ई और सी एफ वो आपका ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि जो आपके जो डिवाइडेड इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ पर आपका मीडियन जो है 2/1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ऐसा हमको प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे ये करा है कि ए डी को मैंने जी तक एक्सटेंड कर दिया है। और इस तरीके से मैंने जी तक एक्सटेंड किया है कि आपका जो ओ जी है वो आपका ओ ए के बराबर है। इतना करने के बाद मैंने क्या करा कि आपका जो जी पॉइंट है उस जी पॉइंट को बी और सी से ड्रॉ करवा लिया। अब आपको जब आप प्रूफ करने वाले हो तो प्रूफ में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। एक हमने थ्योरम पढ़ी थी क्लास 9th के अंदर कि अगर एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे हम लोग, तो ज्वाइन करने से जो आपका लाइन बनेगा वो लाइन इसके पैरेलल भी होगा और इसका हाफ भी होगा। जो हम क्या बोलते हैं, बेसिक आपकी जो थ्योरम होती है वो हम बोल सकते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है कि ये आपकी या मिड पॉइंट थ्योरम आप बोल सकते हो, अकॉर्डिंग जो आपकी मिड पॉइंट थ्योरम होती है, मिड पॉइंट थ्योरम, वो आपको याद रखना है। जैसा हम जानते हैं उसमें क्या होता है कि आपके अगर किसी भी ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाएगा तो दो मिड पॉइंट से जो लाइन बनेगी वो तीसरे के पैरेलल भी होगी और उसके हाफ भी होगी। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर आपका वही यूज़ होने वाला है। अब जब आप इसको प्रूव करने जाएंगे, सबसे पहले आपको ये ट्राइंगल लेना है। ट्राइंगल आपको लेना है ए बी जी। ट्राइंगल आपका ए बी जी। इस ए बी जी ट्राइंगल में क्या होगा, आप लोग देख पा रहे हैं कि ए बी जी ट्राइंगल में आपका जो एफ पॉइंट है वो आपके ए बी का मिड पॉइंट है। एफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और सिमिलरली आपका जो ओ है वो क्या है, मिड पॉइंट है आपके ए जी का। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, सॉरी ए जी। और जब मिड पॉइंट तो आप क्या बोल सकते हो कि अगर ये मिड पॉइंट है तो आपका जो ओ एफ है वो आपका बी जी के पैरेलल होगा। यानी आपका जो ओ एफ होगा आपके बी जी के पैरेलल होगा। और जब आपका ओ एफ बी जी के पैरेलल है तो अगर आप देखोगे, अगर आपका ओ एफ पैरेलल बी जी का, तो आपका जो ये पूरा जो है सी एफ वो आपका पूरा ही पैरेलल होगा। मतलब अगर आपका जो ओ एफ है अगर वो पैरेलल है बी जी के, तो आपका सी ओ भी पैरेलल ही होगा। सो सी ओ इज ऑल्सो पैरेलल टू बी जी। और जब आपका ओ एफ जो है वो अगर बी जी के पैरेलल है तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि आपका ओ एफ इज़ 1/2 ऑफ बी जी। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी और आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। सिमिलरली सेम प्रोसेस जो है आपको, सिमिलरली आपको ये प्रोसेस कहाँ पर लगाना है, आपको ए सी जी वाला ट्राइंगल लगाना है, इन ट्राइंगल ए सी जी। जब ट्राइंगल ए सी जी की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट वो आपका मिड पॉइंट है किसका, वो आपका मिड पॉइंट है आपके ए सी का। और आपका जो ओ पॉइंट है वो आपका मिड पॉइंट है किसका, सिमिलरली आपके ए जी का मिड पॉइंट है। और जब आपका ए जी का मिड पॉइंट है तो यहाँ से आप क्या बोल पाएंगे कि आपका जो ओ एफ है, सॉरी जो आपका ओ ई है ये वाला, ये आपके सी जी का पैरेलल होगा। ठीक है। या फिर मैं ये कहूँ कि आपका जो यहाँ पर ये जो है आपका बी ओ, ये भी पैरेलल होगा सी जी के। बी ओ इज पैरेलल टू सी जी। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गया। और यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि आपका जो ओ एफ है या जो आपका ओ ई है वो क्या होगा, 1/2 ऑफ सी जी रहेगा। तो अगर आप लोग देख पाए तो यहाँ से आप जैसा कि हमने कहा कि सी ओ इज पैरेलल टू बी जी, सी ओ इज पैरेलल टू बी जी। और हमने यहाँ पर क्या कहा आपका कि सी ओ इज पैरेलल टू बी जी। और सिमिलरली हमने यहाँ पर भी क्या कहा
आपका बी ओ इज़ पैरेलल टू सी जी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी कैन से कि आपका बी ओ सी जी जो है वो क्या है, इज़ अ पैरेललोग्राम। कि आपका बी ओ सी जी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। अब जब आपका बी ओ सी जी पैरेललोग्राम हो गया तो हम क्या बोलते हैं कि इसके डायगोनल जो होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। उसके डायगोनल क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि बी ओ सी जी क्या है, आपका एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो ओ जी है और आपका जो बी सी है वो इसके डायगोनल जो कि डी पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। और जब डी पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि आपका बी डी इक्वल क्या हो जाएगा, डी सी इक्वल, डी सी के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली हम यहाँ से बोल सकते हैं कि आपका ओ डी इज इक्वल टू किसके, डी जी के हो जाएगा। क्लियर है आपको, या तो समझ में आ गया होगा। और यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि आपका डी जी जो है, या हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो डी जी है, ये जो डी जी है वो आपका हाफ है आपके ओ डी का, ये हम बोल सकते हैं। मतलब आपका जो ये जो है डी जी जो है, ये डी जी पोर्शन जो है वो आपके इस ओ जी का हाफ होगा। तो मैंने सोचा उसको हाफ ऑफ ओ जी। और आपको पता है कि आपका ओ जी जो है वो किसके बराबर है, ए जी के बराबर है। बाय कंस्ट्रक्शन हमने बताया था यहाँ पर। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ओ डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ओ ए हो जाएगा। क्लियर है आपका यहाँ तक। फिर आपका ओ ए जो है वो ओ डी के डिवाइड में आएगा, तो ओ डी डिवाइड बाई ओ ए इक्वल्स टू 1/2। तो इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूँ, रेसिप्रोकल करने में क्या आएगा, ओ ए बाई ओ डी इक्वल्स टू 2/1। तो यहाँ से हमारे ओ ए और ओ डी का रेशियो कितना आ गया, 2:1। तो ऐसे आप किसी भी मीडियम के रेशियो को निकाल सकते हो इस ट्राइंगल के अंदर। अगर आप बात करें कि आपका जो बी ओ बाई ओ ई है तो उसका भी रेशियो कितना होगा, 2/1। अगर हम बात करें सी ओ बाई ओ एफ का तो उसका रेशियो भी कितना होगा, 2/1। तो इस तरीके से आप उसके रेशियोज़ को प्रूव कर सकते हो कि वो उसके रेशियो को 2/1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आपको इस थ्योरम के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।